अस्सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी इस हॉरर स्टोरी की तरफ। दस्तक की आवाज कितनी गहराई रखती है अपने अंदर, कितने राज छुपे होते हैं इस आवाज में। न जाने कौन होगा दरवाजे पर, कोई मनचाहा मेहमान, कोई रास्ता भूला मुसाफिर, कोई पड़ोसी। कितनी खुशियां छपी होती हैं दस्तक की आवाज में। स्कूल से वापस आया बच्चा, थका हारा शौहर। कभी कभी ये आवाज सख्त बेजार कुन भी साबित होती है। बार बार छत पर आई पतंग, गेंद मांगते बच्चे, या कोई बेवक्त सताने वाला ढीठ फकीर। मगर ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ दस्तक की कहानी है। ये सिर्फ दस्तक नहीं होती बल्कि मौत के फरिश्ते की आहट होती है। कैसी हो सकती है मौत के फरिश्ते की आहट? उफ, ड्राकवनी, भयानक, इंतहाई जानलेवा। और सबसे बड़ा सितम यह कि मौत की आहट तो सुनाई दे जाए, मगर ये ना मालूम हो कि ये आवाज किसके लिए है। कौन खिंचा चला जाएगा इस खूनी पुकार पर, ना चाहते हुए भी। इस सरसब्ज हुसैन गांव के लोग हमेशा से ही अपने रूटीन के बड़े पाबंद हैं। रात को अंधेरा होते ही गहरी नींद सो जाते हैं और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बेदार हो जाते हैं। सारा दिन खेतों और बागात में सख्त मेहनत करने की वजह से नींद भी बड़ी गहरी और मीठी आती है। चाहे फिर बादल गरजी, गलियों में कुत्ते भौंकें, दूर गुजरने वाली रेलगाड़ी की कान फाड़ देने वाली सीटी की आवाज सुनाई दे। किसी की आंख नहीं खुलती। हाँ, मगर साल में एक रात, एक अंधेरी, सर्द, भयानक रात जरूर आती है जब एक एक करके गांव के लोगों की आंख खिल जाती है और वो खौफ से कांपने लगते हैं। रगों में उतर जाने वाला खौफ। पिछले 25 सालों से हर साल ये रात एक मर्तबा जरूर आती है, जब सख्त सर्दी पड़ती है, कोहरा फैलता है, रात में बारिश होती है, जब दो दो कंबल ओढ़कर भी हाथ पीर बर्फ बने होते हैं। तब अचानक आधी रात के बाद गांव की गलियों में, कच्ची पक्की सड़कों पर एक आवाज उभरती है। ठक ठक ठक, लकड़ी की आवाज, जैसे कोई लकड़ी के सहारे चल रहा हो। देर तक लकड़ी की आवाज मुख्तलिफ गलियों में गूंजती है। आसिता आसिता, रफ्ता रफ्ता लकड़ी की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि कान फाड़ने लगती है। इसकी हौलनाक धमक से गहरी नींद सोए गाकोहे के लोग जागने लगते हैं और थर थर कांपने लगते हैं। सर्दी से नहीं, खौफ से। और फिर किसी एक घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, बार बार, ठक ठक। शायद इसी लकड़ी से फिर एक आवाज गूंजती है, एक बूढ़ी मकरू कांपती हुई आवाज। भूख लग रही है, खाना दो। कैसी होती होगी मौत के फरिश्ते की आवाज, शायद कोई नहीं बता सकता। लेकिन वो खूनी आवाज जिस किसी ने भी सुनी, उसको यकीन हो गया कि मौत के फरिश्ते की आवाज बिल्कुल ऐसी ही होती होगी। और वाकई जिस घर के दरवाजे पर वो दस्तक होती, थोड़ी देर में इस घर की किसी फर्द की मौत वाक़ई हो जाती। अचानक, या तो छत से गिरकर, या सांप के काटने से, या फिर वैसे ही। ना जाने क्यों 25 सालों में 25 लोग इस खूनी दस्तक का शिकार बन चुके थे। और न जाने ये सिलसिला कब तक चलना था। जो उन 25 सालों में पैदा हुए थे या 25 साल पहले ना समझ थे, वो तो इस कर्स की वजह से लाइल्म थे। मगर जो लोग इस वक्त समझदार थे, इनको खूब अंदाजा था कि ये एक सजा है, तवील सजा, शायद कभी ना खत्म होने वाली। चुड़ैल, जिन, भूत, बदरू कितनी भयानक मखलूक होती है। कितना जान निकाल लेने वाला खौफ महसूस होता है उन नामों से। मगर एक चीज सबसे ज्यादा खौफनाक होती है, पता है क्या? भूख। कहते हैं सबसे बुरी मौत वो होती है जो भूख की वजह से हो। इसमें जान फौरन नहीं निकलती, बल्कि आसिता आसिता निकलती है, अजियत दे देकर, जिस्म के एक एक उज़्व से इतना तड़पा करके लगता है मौत एक बार नहीं बार बार आ रही हो। उफ, खुदा कभी किसी को ऐसी मौत ना नसीब करे। इस गांव के लोग बड़े प्यारे थे, मेहनती, जफाकश, मर्द खेतों और बागों में काम करते थे।
तो औरतें घिरो नूनगुना में अपनी मुर्गियां, बकरियां, भैंसें पालते, उनका दूध उचित और कुछ अपने घर में अपने और बच्चों के लिए रख लेती। फलों की बहुतात थी, साफ विशफाफ झरने का पानी, खुली फिजा और खालिस खुराक सब गांव वालों के चेहरों से झलकती थी। मगर गोरे खूबसूरत लोगों में एक बात मुश्तरक थी, हमेशा से ही सबके दिल बहुत तंग थे। जी हां, सबके, ना जाने क्यों। अगर कोई रोटी का टुकड़ा, कोई दूध का कप, कोई बचा खिंचा फल अगर मौजूद है तो कल काम आ जाएगा। हमारी मेहनत की रोटी पर सिर्फ हमारा हक है। कोई भूखा है तो हुआ करे, हमारी बिला से मुश्तरका सोच। गिल अफशा बीबी बेचारी के सिर्फ नाम में ही गिल था, बाकी तो पूरी जिंदगी कांटों से भरी पड़ी थी। जब पैदा हुई तो मां को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। 3 चांद जैसे खूबसूरत बच्चों के बाद ये इतनी काली रात जैसी चौथी बेटी। खैर, खुद पर कंट्रोल करते हुए किसी उम्मीद के तहत उसने बच्ची का नाम गिल अफशा रख दिया। कहते हैं ना कि नाम का इंसान की जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। शायद गिल अफशा की मां ने भी यही सोचा होगा, मगर गिल अफशा ने इस कहावत को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। शक्ल से भी और अपनी किस्मत से भी। चंद साल की ही थी जब सहेलियों के साथ आंख मिचौली खेलते हुए पीर में शीशा घुस गया। इतना गहरा जख्म लगा कि सालों गुजर गए मगर जख्म ना भरा। एक तो बरस पहले फिर गांव की जिंदगी क्या खाक इलाज होना था। चंद घरेलू टोटकों के बाद घर वालों ने मायूस होकर उसके हाल पर छोड़ दिया और गिल अफशा बेचारी जिंदगी भर के लिए माजूर हो गई। खैर, शीशे का इतना कसूर भी नहीं था। गिल अफशा की तकदीर में ही जख्म रकम थे, कच्चे, निस्ती हुए, बहते जख्म। ना तो कभी उसके दिल के जख्म भर सके, ना ही पीर का, बल्कि वो इस कदर बिगड़ गया कि आसिता आसिता पूरी टांग में फैल गया। गिल अफशा को चलने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ा। खट 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 की आवाज गिल अफशा की आमद का ऐलान बन जाती। काली बदशक्ल एक पीर से माजूर गिल अफशा, कई महीनों से पड़ती सख्त सर्दी आज तो सख्त तरीन हो गई थी। सुबह से बार बार हल्की फुहार भी पड़ रही थी। अपने गर्म महफूज घरों में हीटर जलाए आतिशदान के पास बैठकर काफी पीने वालों को तो ये मौसम बड़ा हुसैन और रोमांटिक लगता होगा, मगर गांव वालों के लिए तो बाकायदा आजमाइश बन जाता था। घर में बंद रहना भी नामुमकिन था। रोटी कहां से खाते, ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन के बाद काम पर जाना नागजीर था। वकार खान ने सारा दिन सेब के बाग में मजदूरी की। घर लूटते हुए इसकी जेब में मजदूरी के थोड़े पैसे और हाथ में सेबों से भरा थैला था। काम करते हुए तो सर्दी का एहसास इतना नहीं था, मगर अब तो रास्ता काटना दुश्वार लग रहा था। शाम का अंधेरा गहरा हो रहा था। हर तरफ सर्दी का मखसूस सन्नाटा फैला हुआ था। इस कदर धुंध थी कि चंद कदमों के पार देखना भी मुश्किल हो रहा था। खैर, ये रास्ते इसके इतने जाने पहचाने थे कि वो आंखें बंद करके भी घर पहुंच सकता था। अरे, इसको सख्त हैरत हुई। तुम कौन हो? रास्ते में सड़क के बीचों बीच कोई घुटनों में सर दिए बैठा था। कोई बच्चे ने आसिता सर उठाया। फूल जैसा चेहरा, सेब की तरह लाल गाल और वीरान आंखें। वो चंद लम्हे अपनी वीरान आंखों से वकार खान को घूरता रहा। फिर इसके मुंह से बड़ी मुश्किल से अटक कर चंद अल्फाज निकले। भूख लगी है, खाना दो। वकार खान ने बेसाख्ता अपने सेबों से भरे थैले को छुआ। नहीं। दूसरे ही लम्हे इसने इरादा बदल लिया। अगर कल काम पर ना जा सका तो बच्चे फल ही खा लेंगे। उसने जल्दी से थैला पीछे कर लिया। कहीं और से मांगो। बच्चे को मुफ्त मशवरा देते हुए वो अपने रास्ते पर चल दिया। तेज इस सुनसान वीरान जगह पर इतना छोटा अकेला बच्चा क्या कर रहा था, इसके सीधे सादे दिमाग ने सोचने की जहमत नहीं की। वो तो जल्दी से अपने बच्चों के दरमियान पहुंच जाना चाहता था, मगर वो नहीं जानता था अब वो अकेला नहीं था, इसके साथ कोई और भी चल रहा था। बेआवाज, नजर न आने वाला। वकार खान का भरा पूरा खानदान था। माँ बाप, बीवी और 3 बच्चे।
माँ बाप बिल्कुल सेहतमंद थे, जिस्मानी तौर पर भी और ज़हनी तौर पर भी। इन इलाकों में रहने वालों की सेहत बेहतरीन होती है और उम्र तवील। हसब मामूल रात का खाना खाकर तमाम खानदान कमरों में बंद हो गया। सर्दी से जंग करते हुए सब ने बिस्तर में घुसकर नींद से पनाह मांग ली। न जाने क्या वक्त था, मगर आधी रात गुजर चुकी थी। रात सर्द थी, अंधेरी थी और हैबतनाक थी। गिरती फुआर शायद थम गई थी। दूर से आती ट्रेन की आवाज ने सन्नाटे को चंद लम्हों को तोड़ दिया, मगर माहौल को मजीद ड्राकोना कर दिया। अचानक पत्थरों से बने रास्तों पर एक आवाज गूंजने लगी, ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी के सहारे चल रहा हो। रफ्ता रफ्ता, आसिता आसिता, आवाज तेज होती गई, इतनी तेज के कान फाड़ने लगी। गांव के लोगों की आंख खिलने लगी और दिल धड़कने लगे शदीद खौफ से। ऐसा लग रहा था जैसे लकड़ी की आवाज नहीं आ रही हो, तबल जंग बज रहा हो, मौत का बिलो आ रहा हो। इसको देर तक आवाज मुख्तलिफ गलियों में गूंजती रही। लोगों की सांस सीनों में घटती रही। फिर एक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, बहुत जोर से। घर वालों पर सख्ता तारी हो गया। दिल खौफ से फटने वाले हो गए, सिवाय वकार खान के। कौन है? उसने जोर से पूछा। भूख लगी है, खाना दो। एक मकरूह भयानक आवाज सुनाई दी। वकार खान जैसे नींद में चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। ओ वकार, रुक जा बेटा, रुक जा। इसके बाप ने घबरा कर उसे रोकना चाहा, मगर वकार खान तो जैसे ट्रांस में आ चुका था। वो झूमता झामता अपने बिस्तर से निकलकर दरवाजे पर पहुंच चुका था और अपने घर वालों की चीखों पुकार से बेनियाज दरवाजा खोल चुका था। मगर दरवाजा खुलते ही इसकी मदहोशी यकलख्त खत्म हो गई। वो पागलों की तरह चीखने लगा, पलटकर वापस घर में जाने लगा, मगर शदीद ठोकर खाकर गिर पड़ा। सहन में पड़ी ईंटों से इसके माथे पर इतनी तेज चोट लगी कि खून का फवारा उबलने लगा। दरवाजे पर खड़ी मखलूक ने इत्मीनान से ये सारा नजारा देखा और फिर वापस मुड़ गई। ठक ठक ठक, इसकी लकड़ी की आवाज आसिता आसिता बिल्कुल मदहम हो गई। बाबा, वकार खान की बीवी ने जोर जोर से रोते हुए वकार खान के बाप को आवाज दी, जो सकते के आलम में खड़ा का खड़ा रह गया था। बाबा, अब किसी को बिला को वकार खान को अस्पताल लेकर चलो। नहीं नाजी, वकार खान अब इस दुनिया में नहीं है। वकार के बाप की आवाज़ें सी कहीं दूर से आती महसूस हो रही थी। दिल अफशां इसको अपने साथ ले जा चुकी है। वो जब किसी का दरवाजा बजाती है तो इसको साथ लेकर ही जाती है, कभी अकेली वापस नहीं जाती, कभी भी नहीं। इस गांव के लोग बहुत खूबसूरत थे हमेशा से, मगर पत्थर दिल हमेशा से। दिल अफशां गरीब की जिंदगी में कांटे ही कांटे थे। इसकी दोनों खूबसूरत बहनों और भाई की शादी हो गई, सब अपनी जिंदगियों में मगन हो गए। दिल अफशां जब तक छोटी और ना समझ थी, इसको अंदाजा नहीं हुआ कोई इसको पसंद नहीं करता, मगर वो जैसे जैसे बड़ी होती गई इसको एहसास होता गया कि सब इसको जैसे अछूत समझते हैं। जब तक माँ बाप का साया सर पर था धूप इतनी कड़ी नहीं थी, मगर जब वो दोनों दुनिया छोड़ गए तो जैसे सूरज सवा नेज़े पर आ गया। सबसे बड़ा मसला, भयानक मसला था रोटी और 2 वक्त की रोटी। दिल अफशां अपने मोहल्ले की औरतों के घर कामकाज में उनकी मदद करने लगी, जिसके बदले में इसको खाना मिल जाता था, मगर अपनी टांग के जख्म की वजह से वो ज्यादा मेहनत नहीं कर पाती थी। उसने तो अपनी माजूरी के साथ बना मुजाहमत समझौता कर लिया था, मगर न जाने औरतों को क्या प्रॉब्लम थी कि वो इससे नफरत खाने लगी थी और पीर घसीट कर चलने की वजह से इसको एक मखसूस बुरे नाम से पुकारने लगी थी। आसिता आसिता वक्त गुजरता गया, जैसे वो भी लकड़ी टेक कर चल रहा हो। दिल अफशां के पीर का जख्म पूरी टांग पर फैल गया था। वो बेचारी खड़े होने तक से मोहताज हो गई थी, काम किया खाक करती। वक्त, दर्द और भूख ने दिल अफशां पर बहुत बुरे असरात छोड़े थे। वो बाकायदा ड्राकवनी लगने लगी थी।
इसका रंग तो ठीक ठाक काला था, मगर बाल न जाने क्यों इतने सफेद थे जैसे चांदी के बने हुए हों। सर्दी में तो इसके पीर का दर्द दुगना हो जाता था। इससे चला फिरा बिल्कुल नहीं जाता था, मगर भूख शदीद दर्द को हरा देती और वो खड़ी हो जाती और लकड़ी घसीटती हुई किसी न किसी घर का दरवाजा बजा देती। ठक ठक ठक, भूख लगी है, खाना दे दो। गिल अफशा की दोनों बहनें इत्तेफाकना बहुत दूर ब्याही हुई थीं, वरना शायद ये कहानी ना बनती। भाई उसका सगा था, मगर भाभी गैर और बदलिहाज। इसको से चढ़ थी और उसकी लाठी की आवाज से नफरत। वो सख्त वहमी भी थी। इसको खौफ आता था कि कहीं उसकी फूल जैसी बच्चियों पर उनकी मनहूस फूफी का साया ना पड़ जाए। गिल अफशा बेचारी महल्ले के गैर लोगों से खाना मांग लेती थी, मगर अपने सगे भाई का दरवाजा बजाते हुए इसको खौफ आने लगा था। भाभी की घूरती आंखें इसको अंदर से मार डालती थीं। फिर बरसों पहले एक साल शदीद सर्दी पड़ी। शायद सर्दी ने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। वैसे अगर बेरहमी का मुकाबला कराया जाए तो शायद इंसान जानवरों के रिकॉर्ड तोड़ डाले। खैर, शदीद सर्दी और सर्द रातों से मुंसलिक बारिश, कोहर वगैरह इन तमाम लवाजमात के साथ एक भयानक अंधेरी रात का जिक्र है। गिल अफशा अपनी कोठरी में तन्हा, बीमार, भूखी पड़ी थी। इसको 2 दिन से तेज बुखार था और टांग में जानलेवा दर्द हो रहा था। किसी को इसकी फिक्र नहीं थी, न किसी को इतनी तौफीक हुई कि सोचे एक माजूर बूढ़ी औरत किस हाल में है। गिल अफशा को सर्दी और बीमारी से बढ़कर एक एहसास सता रहा था, भूख का एहसास, बिल्कुल खाली पेट होने का एहसास। वो हिम्मत करके उठी, अपनी जिंदगी भर की वफादार साथी अपनी लाठी को पकड़ा और बाहर निकल गई। न जाने इसने कितने दरवाजों पर दस्तक दी, कुछ हिसाब नहीं है। गांव वाले तो बेखबर सोते रहे। सुबह जब गिल अफशा के भाई की आंख खुली तो वो इसके दरवाजे के आगे गिरी हुई थी और हर तकलीफ से बहुत बहुत दूर जा चुकी थी। ना जाने इसने अपने भाई का दरवाजा बजाया भी था या भाभी के डर से हिम्मत नहीं हुई थी, कोई नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन ये सब को अच्छी तरह याद है। हिफ्स है कि पूरे 25 सालों से हर साल एक खौफनाक सर्द रात को किसी घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। घर का कोई एक फर्द सबके रोकने पकड़ने के बावजूद जैसे नशे में, नींद में झूमता हुआ दरवाजे पर पहुंच जाता है और दरवाजा खोल देता है और दरवाजा खुलते ही जैसे होश में आ जाता है और पागलों की तरह चीखता है, बुरी तरह, क्योंकि दरवाजे पर वो खड़ी होती है। कौन? गिल अफशा। क्या मरने के बाद भी इंसान बूढ़ा होता है? गुल अफशा तो हो रही थी। हर साल वो मजीद बूढ़ी लगती, मजीद मकरू। इसके चेहरे पर नजर नहीं डाली जाती। अपनी मखसूस लकड़ी से टेक लगाए वो इत्मीनान से खड़ी होती है। चंद लम्हे दरवाजा खोलने वाले की आंखों में आंखें डाले वो मुस्कुराती रहती है, भयानक मुस्कुराहट, और फिर पलटकर गलियों में खटखट करती गुम हो जाती है। ऐसा लगता है दरवाजा खोल देने वाला भी शायद थोड़ी ही देर में इसके पीछे चला जाता होगा, जैसे चूहे पाइड पाइपर के पीछे चले जाते थे। वो गांव बहुत खूबसूरत था, सरसब्ज, दरख्तों से घिरा हुआ, झरनों से सजा, बादलों से ढका हुआ। इस कदर हुसैन था कि वहां बसने वाले इसे जन्नत का टुकड़ा कहते और वहां से कहीं और जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। वो लोग शायद सदियों से नस्ल दर नस्ल वहीं आबाद थे। उनको अपने वतन से इतनी मोहब्बत थी कि वहां पड़ने वाली शदीद सर्दी, मशक्कत और कम आमदनी वाली जिंदगी और 25 सालों से हर साल एक भींट मांगने वाला खौफ भी उनको कभी गाकोहे छोड़ने पर आमादा न कर सका। 25 सालों में कौन कौन दस्तक की सदा का शिकार बन चुका था। वकार खान, शादाब खान, हानिया बीबी, आयशा गिल, और हाँ, सबसे पहला और अहम नाम तो रह ही गया, शाजिया, गिल अफशा की भाभी। आंख धोखा है, हर चमकती चीज सूना नहीं होती। किसी बदसूरत चेहरे के पीछे हुसैन दिल छुपा हो सकता है। खूबसूरत भोली भाली सूरतें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकती है। दुनिया भेद बेको है। क्या हो सकता है गहरे समंदर ओहे की तह में, ऊपर बहुत ऊपर आसमानों पर कुछ राज ऐसे होते जो कभी नहीं खुलते।
हाँ, लेकिन कुदरत ना इंसाफ नहीं होती। किसी के साथ की गई ज्यादती मुआफ नहीं की जाती। हर जुल्म की पकड़ होती है। कभी शद्दाद को अपनी ही बनाई हुई जन्नत में कदम तक रखना नसीब नहीं होता, तो कभी दुनिया में नामुराद रहने का अजीम अजर मिल जाता है। ये कौन सी जगह थी? इस गांव से भी कहीं बढ़कर हुसैन, इतनी कि कोई जबान इसका नक्शा बयान नहीं कर सकती। क्रिस्टल जैसे पानी में रंग बरंगी मछलियां तैरती हुई जल परियां लग रही थीं। मखमल जैसी गहरी सब्ज घास, शहद की नहरें। अगर वो गाकोह जन्नत का टुकड़ा था तो शायद ये जगह सचमुच जन्नत की तरह थी। जाने कौन सा वक्त होगा, गहरे बादलों से ढके होने की वजह से अंदाजा नहीं हो रहा था, मगर माहौल में बेहद सुकून था। एक अजीब सी खुशी का तरंग का एहसास था, वो एहसास जो बिल्कुल नौजवानी में बेवजह भी हुआ करता है। नहर के किनारे दरख्तों के तले एक वसी दस्तरखान लगा हुआ था, जिस पर बेशुमार रंग बरंगे खाने सजे हुए थे। दस्तरखान पर पूरे 25 लोग बैठे थे, खाना खा रहे थे। कोई उनके खाली होते बर्तन बार बार भर देता, उनको बहुत प्यार से, खुशदिली से खाना खुला रहा था, तवाज़ो कर रहा था। कौन? एक औरत। वो औरत बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल सेहतमंद, और वो गिल अफशां थी। उम्मीद है आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।